राम राम भाई, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हम आपको सिखाते हैं HTML और थोड़ी सी वेब डिज़ाइनिंग। तो कल कुछ टैग्स वगैरह बताए थे मैंने आपको, जो कि एक तो इमेज टैग था, एक था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इमेज और पैराग्राफ और हेडिंग्स। ये मैंने आपको कल बताई थी। आज पार्ट 2 है उसी का। आज हम कुछ और टैग्स देखेंगे जो कि हमारे HTML पेज बनाने में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं। तो बिना देरी करे, बिना बकवास करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई साहब, आज पढ़ने वाले हैं BR टैग। BR टैग मतलब ब्रेक लाइन। इसकी फुल फॉर्म है ब्रेक लाइन। नाम से समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा, ये लाइन को तोड़ देगा। जैसे कि अब मान लो हमने यही लाइन अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखी। हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्या करेगा, इस लाइन को बिल्कुल एज इट इज छाप देगा। बेशक हम उसमें लाइन के बाद एंटर मार के ये ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट नेक्स्ट लाइन से अगर लिख भी दें हमारे बैकएंड कोड में, फिर भी हमारा ब्राउजर इसे सेम ही लाइन में दिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक उसे बताएंगे नहीं कि भाई यहाँ पे एंटर मारना है तुझे, तो वो एंटर नहीं मारेगा, वो इसे नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाएगा। उसे ले जाने के लिए हमें इसमें BR टैग यानी ब्रेक लाइन टैग लगाना पड़ता है। प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। तो ये वही पेज है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अब हम बात करने वाले कि हम कैसे BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी ये आप देख सकते हो, इतना बड़ा पैराग्राफ है मेरे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं जैसे एंटर मारता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो कुछ टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट, ये मैंने एंटर लगा हुआ है, यहाँ पे एंटर मार दिया मैंने, ये भी एंटर मार दिया यहाँ पे। अब लेकिन जो वेब ब्राउजर है हमारा, जिसमें हम इसे खोलने वाले हैं, वो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे एंटर लगा हुआ है या नहीं। उसे बताने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। तो पहले खाली एंटर मारकर देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे हम इसे ब्राउजर में खोलते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। नहीं खुला क्या? क्या हुआ? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि एंटर मारने के बाद भी ये वर्क नहीं खुला। लेकिन अगर हम इस इंसिडेंट के आगे, अगर मैंने यहाँ पे एंटर मारा हुआ है लेकिन नहीं, यहाँ पे कहाँ गया इंसिडेंट? इंसिडेंट के बाद किसने फिर लाइन कंटिन्यू कर रखी है। तो इसे बताने के लिए कि भाई यहाँ पे लाइन तोड़ो, हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे BR। BR मतलब ब्रेक लाइन। हमने BR टैग लगाया, ये क्या करेगा, इस लाइन को तोड़ देगा। देखो अब यहाँ से लाइन नीचे आ गई, अगर हम इसे यहाँ से हटा दें तो लाइन वापस वहीं आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसे फिर लगा दें तो फिर लाइन नीचे आ गई। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई साहब यहाँ से मुझे एंटर मारना है, और मैंने एंटर मार दिया यहाँ से। ठीक है, अगर आपको और स्पेस देना है लाइन के बीच में, आप क्या करो, उतने ही BR टैग लगा दो। अब जितने BR टैग लगाओगे उतना स्पेस आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। जैसे मैंने इतने लगाए, तो अब देख सकते हो इतना जो गैप था हमारे डॉक्यूमेंट में वो आ चुका। ठीक है, तो BR टैग का काम क्या होता है कि ये लाइन ब्रेक कर देता है। अब इसने इस लाइन को कंटिन्यू ना करके यहाँ से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया। ठीक है, इतना ही काम होता है हमारे BR टैग का। अब इसके बाद आते हैं कुछ अलग टैग, जैसे कि हमारा बिग और स्मॉल। अब बिग और स्मॉल क्या है, जैसे कि नाम से हमें पता पड़ रहा है इसके कि बिग टैग जो करेगा वो क्या करेगा, टेक्स्ट को लार्ज कर देगा, और स्मॉल टेक्स्ट को स्मॉलर। कैसे, वो देखते हैं। तो बिग टैग क्या करेगा, टेक्स्ट को बिग कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो लिख दें आई एम अ कोडर, और ऊपर का टेक्स्ट जो है वो डिलीट कर दें थोड़े टाइम के लिए। तो ये क्या करेगा, ओहो, अब हमने जैसे यहाँ से डिलीट कर दिया कुछ टेक्स्ट, आई एम अ कोडर। अब मैंने इस खाली आई एम अ कोडर को ओपन करा अपने वेबसाइट में, तो खाली लिखा हुआ है आई एम कोडर, मतलब मैं एक कोडर हूँ। ठीक है,
लेकिन अगर मैं इसके स्टार्टिंग में लगा दूं बिग टैग और इसे इसके अंदर रख दें तो क्या होगा, ये टेक्स्ट देखो लार्ज हो गया। पहले कैसा था, पहले था इतना, आई एम बिग टेक्स्ट, कोटर को यहाँ से हटाओ, नीचे लेके आओ और इस आई एम बिग टेक्स्ट को इसके साथ ऊपर लेके जाओ। ठीक है, अब आई एम कोटर देखो स्मॉल है, लेकिन आई एम बिग टेक्स्ट ये दिखा रहा है कि मैं उस नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा साइज में बड़ा हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बताएगा कि भाई मैं इससे थोड़ा सा साइज में बड़ा हूँ, मैं नॉर्मल टेक्स्ट नहीं हूँ, मैं कुछ हाईलाइटेड या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो बिग टैग क्या करता है, हमारे जो फॉन्ट साइज है उसे या तो 0.1% बढ़ा देगा और स्मॉल टैग उसे 0.1% घटा देगा। अब लगाते हैं स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल लगाएंगे और इसके पीछे लिखेंगे आई एम अ स्मॉल टेक्स्ट, मतलब मैं एक टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल टेक्स्ट था हमारा, हम थोड़ा ब्रेक लाइन दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो देखो, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट था हमारा ये वाला आई एम ए कोडर, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था, लेकिन अब हमने इसे लगाया स्मॉल, आई एम ए स्मॉल टेक्स्ट, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा है, मतलब 0.1% या 0.2% छोटा साइज है। लेकिन ऊपर वाला जो हमने बिग लगाया था वो क्या था, 0.1 या 0.2% ज्यादा बड़ा, मतलब 0.1 या 0.2% साइज में बड़ा था वो। ठीक है, तो स्मॉल टेक्स्ट क्या करेगा, उस टेक्स्ट को 0.1% उसका फॉन्ट साइज घटा देगा और बिग टैग 0.1% साइज उसका बढ़ा देगा। ठीक है, इतना काम होता है बिग और स्मॉल टेक्स्ट का टैग। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल टैग, HR टैग की। HR टैग क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल रूलर या हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के काम आता है। अगर मान लो आपको कोई सेक्शन सेपरेट करना है, आपको मान लो चाहिए इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में आपको चाहिए एक लाइन, इन दोनों के बीच में आपको लाइन चाहिए, तो आप क्या करोगे, या तो एक रूलर उठाओगे और इनके बीच में लाइन लगा दोगे। ठीक है, या फिर आप मैनुअली एक हाथ से लाइन खींच दोगे इनके बीच में। ठीक है, तो अब जो मेन काम हमारा इसमें HTML डॉक्यूमेंट में होगा वो क्या होगा, वो इस लाइन को किस तरीके से हम खींच सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली अंडरस्कोर लगाते चले जाओ या फिर आप HR टैग का यूज ले लो। दोनों तरीके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप खाली अंडरस्कोर का यूज करते हो, जैसे कि ये जो अंडरस्कोर है, अगर आप इसका यूज करते हो तो भी आपके जो टेक्स्ट है उसके मतलब लाइन आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, लेकिन ये थोड़ी ऑर्डर लग रही है, हमारे टेक्स्ट को अच्छे से नहीं दिखा पा रही। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं HR टैग का। इसका HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हमने HR टैग लगाया और देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, टेक्स्ट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अगर आपको इसका साइज छोटा या बड़ा करना है, आप क्या करो, इसके अंदर दे दो एट्रीब्यूट साइज, कितना 50, तो इसका जो साइज है ये साइज ये हो जाएगा 50, मतलब इसकी जो विड्थ थी वो कितनी हो गई, अब वो हो गई 50% या 50 पिक्सल्स, वो आपके ऊपर बात है। चल दिया, नो चेंज। अगर आप परसेंट देते हैं तो तब भी नो चेंज, क्योंकि आप चाहे पिक्सल दो या परसेंट दो, ये 50 ही काउंट होगा, मतलब 50 ऑटोमेटिक पिक्सल ही लेगा ये। आप चाहे परसेंट दे दो, VH दो या सेंटीमीटर दो या इंच दो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लेगा खाली 50 पिक्सल। आप चाहे पिक्सल लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो खाली हमने 50 लिखा। अगर आप चाहते हैं आपको और बड़ी चाहिए, 100 लिख दो, साइज 100 हो जाएगा। मतलब अगर आपको जितना बड़ा साइज चाहिए आप उतना ले सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए इसका बैकग्राउंड किसी और कलर का, तो BG कलर लगाओ, लिख दो रेड। अगर आपको रेड चाहिए तो ये रेड हो जाएगा, नहीं हुआ? अच्छा, वो स्टाइल शीट में काम करेगा, इसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही HR के बारे में। अब देखते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा ये बताओ, 10th और 12th में केमिस्ट्री किसने पढ़ी है या फिजिक्स? क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है क्या। भाई चक्कर क्या है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का?
तो मैं बता दूं, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो कौन कौन से? या तो H2O वाटर का, ग्लूकोज का C6H12O7O11, जो भी होता होगा वो। तो आपने उसके टेक्स्ट के नीचे एक मतलब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आपने ये फॉर्मूला देखा हो C11 या फिर H2O, तो ये जो टेक्स्ट है ये वाला टेक्स्ट कौन सा? ये वाला जो टेक्स्ट है 2, ये 2 जो है ये है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। मतलब अब ये 2 क्या है? उस टेक्स्ट के नीचे सब नीचे आ रहा है उसके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपने देखा हो, हम लिखते हैं 12th, तो 12th के ऊपर TH लगाते हैं। अब ये TH क्या है? ये TH है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। मतलब अब ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ऊपर मतलब सुपर और नीचे मतलब सब। अगर आपको नीचे लिखना है तो आप लिखेंगे सब, और अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर सेंटर में लेके जाना है तो आप लिखेंगे सुपर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है सब और सुपर का सब, दिस इज, तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा? इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, लिखा हुआ होगा दिस, ठीक है, दिस लिखा हुआ होगा यहाँ पे, और नीचे होगा इज, दिस इज। जो इज है हमारा, ये इज कुछ इस तरीके से आएगा, ये इसके नीचे यहाँ आएगा, कितना छोटा सा, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, दिस इज। अब देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर आप मैं इसकी बात करें सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट में कैसा आएगा? दिस इज। अब के बाद ये कैसा होगा? दिस के ऊपर होगा। सब में क्या होगा? टेक्स्ट के नीचे आएगा, सुपर में टेक्स्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज। अब अगर इसे नॉर्मली देखें दिस इज को, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा सा आय दिखाई दे, हम क्या करेंगे? इस के आसपास लगाएंगे सब। पहले सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो सब हमने लिखा, और जो हमें उस टेक्स्ट के नीचे लेके आना है वो लगा देंगे हम इसके नीचे। तो हमने इसके बीच में रख दिया वो इज, हम क्योंकि इज दिस के नीचे लेके आना है। अब देखते हैं, अब देख सकते हो दिस जो है वो इज के नीचे है। ठीक है, दिस इज। ये कब काम आ सकता है? जब आपको फॉर्मूला लिखना हो। कौन सा फॉर्मूला? जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2, लास्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन O। तो आप देखो H2O आ गया। ये काम होता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। हमने H2O लिख दिया, अब लिखते हैं 12, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, अब लिखेंगे 12। तो 12 में क्या होगा? ये जो होता है वो 12 के ऊपर होता है, तो हमने 12 लिखा। अब लगाएंगे सुपर, SUP, सुपर स्क्रिप्ट हमने लगाएंगे, और इसके आगे इसके अंदर लिख देंगे TH, मतलब 12 के ऊपर TH। तो देखो 12 के ऊपर TH यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, 12 के ऊपर आपको TH दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या बताता है? ये बताता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है प्री। अब प्री एक यूजफुल टेक्स्ट है अगर आपको कुछ चित्रकारी बहुत ज्यादा दिखानी अच्छी लगती है। मतलब आप जो भी प्री टैग के अंदर जो भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, सेम टू सेम एज अ फोटो प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूं दिस और इसके बीच में इतना स्पेस देके लिख दूं इज, ऐसा नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं दिस इज, अब मैं चाहूं इसके अंदर इतना स्पेस दूं, लेकिन जो वेब ब्राउजर पे प्रिंट होगा वो होगा सिर्फ इतना स्पेस, ओनली 1 स्पेस। लेकिन अगर आप सेम काम
प्री टैग के अंदर करते हो, जैसे मैं प्री टैग लगाया तो मैंने उसके अंदर लिख दिया, अब क्या होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। देखो ये दिस, और इसके बीच में इतना स्पेस आपको दिखने को मिल जाएगा, दिस, और इसके बीच में इतना स्पेस जितना आपने यहाँ पे लगाया था वो आपको मिल गया। अगर मैं इसे एंटर मार के इसके बीच में यहाँ पे कुछ भी लिख दूं और जितना मर्जी इतना स्पेस दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। देखो ये बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो प्री टैग जो करता है वो करता है प्री डिफाइंड टेक्स्ट को प्रिंट करने का काम। मतलब जो काम आप प्री टैग की हेल्प में लिखोगे, जो भी टेक्स्ट आप जैसा भी प्री टैग के अंदर लिखोगे, वो सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पर, बाहर वेब ब्राउजर में। तो ये थे कुछ बेसिक्स HTML टैग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ और टैग्स की, जो कि होगा HTML का चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।